औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, इमरान खान का यौम तशक्कुर के लिए लोगों की कॉल, लोगों से अपील, लोगों का भरपूर रिस्पांस। नाज़रीन, किसी लीडर की पॉपुलैरिटी अगर चेक करनी हो तो लोगों की पल्स देखी जाती है। किसी लीडर को, कौम को एंगेज करने की उसकी जो सलाहियत है वो देखी जाती है। लीडरशिप की क्वालिटी में आता है कि वो कौम से जब कोई बात कहता है तो कौम उसको किस तरह से एक्सेप्ट करती है। इमरान खान आलमी लीडरों में से वो लीडर हैं जिसने अपनी कौम को शऊर दिया, अपनी कौम को जगाया। ये वही कौम है ना जो इमरान खान के दौर में इस अपोजिशन के उस प्रोपेगंडे के नतीजे में कि महंगाई है, इमरान खान ने कौम को भूखा मार दिया है, महंगाई के पहाड़ तोड़ दिए हैं। और जब महंगाई की ज़रा सी थोड़ी सी लहर आती थी, जो आलमी जो असरात हैं उसके असरात पाकिस्तान में भी आते थे। कोरोना की वबा में भी इमरान खान ने इस कौम को भूखा नहीं मरने दिया, मगर प्रोपेगंडा ये किया जाता रहा कि इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। खान साहब के इक़्तिदार छोड़ने से पहले तक खान साहब का ग्राफ इंतहाई पस्ती में चला गया था। ये कौम मुतनफ़्फ़िर नजर आती थी, मगर अदालती बेंच ने एक फैसला दिया स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ, और यूं इमरान खान को अदम एतमाद का वोट जो आया उसके नतीजे में इक़्तिदार से हाथ धोना पड़े। यूं वो एक डायरी लेकर वज़ीर आज़म हाउस से निकला। जो ही इक़्तिदार से निकलने की खबर उसी अवाम को पहुंची, अप्रैल ही का महीना था, तो कहते हैं जो इंटरनेशनल मीडिया है कि 1 करोड़ के लगभग लोग बगैर किसी कॉल के लिए सड़कों पर थे। सारी रात सड़कों पर पाकिस्तान निकल चुका था, क्योंकि इमरान खान के खामोशी से पीएम हाउस से निकलने को कौम पढ़ चुकी थी कि साजिश क्या है। जब कौम ने सुना कि ये 11 जमातों का एक इत्तेहाद जो कल तक कहता था कि इमरान खान ने महंगाई कर दी, इमरान खान ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, तो ये क्या माजरा है कि ये सारे आकर बैठ गए। कौम जाग गई। इमरान खान खुद परेशान था जब उसने देखा कि टीवी पे उसने देखा कि इस कदर अवाम उसके लिए निकली है। फिर उसने इस अवाम को सोने नहीं दिया। फिर उसने बताया कि मसाइल क्या है, खेल क्या खेला गया है। वो जो महंगाई के तूफान का रोना रोते थे, वो मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले जो माइक लेकर हर गली कूचे में फिरते थे, महंगाई महंगाई, आज वो कहीं नजर नहीं आते। अवाम भूखे मर गई है, पिस के रह गई है, कई गुना ज़्यादा महंगाई है, मगर वो माइक लिए हुए सहाफ़ी आज भी मैं तलाश करता हूँ कि वो कहाँ है। क्योंकि
عوام پہچان چکی ہے سب کو، ہر کسی کو پہچان چکی، ہر کسی کا کردار عوام پہچان چکی ہے۔ اس لیے جتنی مہم چلائے گی، لوگوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا، مرنے مارنے کو تیار ہو گئے اپنے اس لیڈر کے لیے۔ اپریل کا مہینہ تھا اور اب پھر اپریل کے مہینے میں بھی ایک فیصلہ آیا جس میں حکومتی اتحاد نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہی جج تھے، یہی عدالت تھی جس نے عمران خان کی چھٹی کرا دی تھی، اور یہی جج، یہی عدالت جب آج فیصلہ دیتی ہے کہ آئین کی بالادستی ہے، آئین کے مطابق انتخاب کرائے جائیں، تو یہی عدالت بری ہو چکی۔ عدالتی فیصلے پر جو آئین کی بالادستی اور قانون کی بالادستی کے روح سے دیا گیا، اس کے یوم تشکر کے لیے آج عمران خان نے ایک کال دی۔ اپریل کا ای میل ہے، لوگ اسی طرح نکلے۔ لاہور میں پھر ایک تاریخ رقم کر دی، لوگوں نے پھر ثابت کر دیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ کاش لوگوں کی اس پلس کو بیٹھے ہوئے لوگ جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے پاکستان کی تقدیر کا، وہ اس پلس کو پڑھ لیں، اس پلس کو پڑھ لیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ ووٹ کو عزت دو، اور وہ ووٹر اس وقت کیا چاہتا ہے، اس کے جذبات کو، اس کی ترجیحات کو، اسی کو فوقیت دیں، اسی کی روشنی میں فیصلہ کریں، کیونکہ آئین بھی یہی کہتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ عوام ہوتی ہے، اور عوام جو ہے اس کا حق ووٹ دینے سے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ عمران خان آج پھر پاپولر ہے، اور ہر اس کے خلاف اقدام اٹھایا ہوا اس کو مزید بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ یہ ہے پاکستان، نیا پاکستان، جاگتا پاکستان۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔